नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बॉलीवुड के टाइगर यानी कि सलमान खान एक बार फिर गैंगस्टर के निशाने पर हैं। इस बार अज्ञात बदमाशों ने सलमान खान के घर को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में बांद्रा जैसे रिहायशी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर एक दो नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग किए, जिसमें एक गोली सलमान खान की बालकनी में लगी है, जहां सलमान अक्सर ही खड़े होते हैं। आखिर कौन है ये हमलावर और किसके टारगेट पर है सलमान खान, देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा में ये सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट है। ये वही फ्लोर है जहां खड़े होकर सिकंदर अपने लाखों प्रशंसकों का अभिवादन करता है। और ये रात के अंधेरे में इस अपार्टमेंट और बालकनी में चली गोलियों के निशान हैं। सुबह 4:51 बांद्रा के इसी रास्ते पर जब सन्नाटा पसरा हुआ था, 2 हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड फायर सलमान खान के घर की बिल्डिंग पर कर दिए। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। मैं ईद के दिन जो बालकनी आप देख रहे हैं, उसी बालकनी से अपने फैंस को वेव्स किया था, अपने फैंस को हाथ लाया था और उस समय उनके पिता सलीम खान भी थे। इसी बालकनी से सलमान खान जब भी भीड़ लगती है, जब भी उनके फैंस यहाँ पे आते हैं, उनका वो अभिवादन इसी बालकनी से करते हैं। और जगह जगह की फायरिंग हुई है और अभी देखिए एक और फायरिंग हुई है। अगर जो पुलिस सर्कल बना दिया, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा राजेश साहब से मैं कोशिश करूंगा, जो रेड रंग का सर्कल जहाँ पे पुलिस वाले झुक कर देख रहे हैं, वहां पर भी फायरिंग की गई है। यानी कि अब जो है जो पता चला कि 6 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है। बाकायदा पुलिस ने वहां पर सर्कल भी बनाया है, गोल सर्कल आप देख रहे होंगे, जो पुलिस अपने मोबाइल से फोटो खींच रही है। यानी कि जिस बालकनी पे सलमान खान ईद के दिन शाम को खड़े हुए थे, उस जगह भी फायरिंग की गई है। तो साफ तौर पर सलमान खान ही टारगेट थे और सलमान खान के घर और सलमान खान के जो फर्स्ट फ्लोर पर जहां पे सलमान खान का पूरा परिवार रहता है, उस जगह पर ये फायरिंग की गई है। दोनों शूटर बाइक से आए थे और फिर हवा में फायरिंग करके भाग गए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई। खबर मिलते ही जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गई। इस फायरिंग इंसिडेंट के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो फायरिंग हुई है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कोई कंट्री मेड पिस्टल से फायरिंग नहीं हुई है, बल्कि एक इंपोर्टेड पिस्टल से फायरिंग की गई, जो बड़े गैंगस्टर हमेशा यूज करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसी पिस्टल का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले में काफी गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जा रही है और जगह जगह पर जितने भी CCTV कैमरे इस इलाके में लगे हैं, उन सभी CCTV कैमरे की जाँच की जा रही है। सलमान खान के अपार्टमेंट की CCTV फुटेज को मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और बारीकी से उसकी जांच में जुटी है। इस CCTV फुटेज में हमलावरों से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। जिस मोटरसाइकिल पर दोनों हमलावर आए थे, उस काफिस के मुताबिक कुछ 6 राउंड गोली चली है, जिसमें से एक गोली सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की बिल्डिंग पर लगी है। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गयी। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। घर की सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिस के जवान तैनात कर दिए। सलमान के घर तक पहुंचने वाले रास्तों पर चेकिंग अभियान तेज हो गया। घर के बाहर से समर्थकों के खड़े होने पर पाबंदी लगा दी गई। घर पर फायरिंग होने के बावजूद भी सलमान खान के परिवार पर इस हमले का जरा भी डर नजर नहीं आया। हमले के बाद सलमान खान से मिलने पहुंचे जफर सरेशवाला ने बताया कि सलमान और उनके पिता सलीम खान बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या उनका मकसद जो है सलमान खान को डराना था या क्या? अभी तक जांच में क्या आया? पता नहीं, लेकिन वही बोलते हैं जरा टेरराइज कर दो, तो बोलते जरा भी टेरराइज नहीं हुए। फायरिंग के बाद सबसे पहले जो सवाल हर किसी के मन में आया वो ये है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। तो जवाब में सबसे पहले एक ही नाम था, लॉरेंस बिश्नोई। वो इसीलिए क्योंकि लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान। अब तक करीब 3 बार सलमान खान पर हमले की कोशिश हुई। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग पर आरोप लगे। न्यूज 18 इंडिया पर गोल्डी बराड़ ने सलमान से नाराजगी की बात कही थी। लॉरेंस के खास शूटर संपत नेहरा ने 2018 में सलमान के घर की रेकी की थी। हमले को अंजाम देने के पहले संपत नेहरा गिरफ्तार हो गया था।
लॉरेंस ने सलमान के फार्म हाउस की भी रेकी करवाई थी। सलमान के घर के बाहर धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। इस चिट्ठी के तार भी बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। बिश्नोई गैंग से खतरे की वजह से मुंबई पुलिस ने सलमान को सुरक्षा दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जो पिछले काफी वक्त से सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। कभी उसे डायरेक्ट धमकी देता है तो कभी सलमान खान के फार्म हाउस में घुसने की होती है। लेकिन बॉलीवुड सिकंदर तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सलमान खान की सुरक्षा। सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहते हैं, 1 या 2 कमांडो तैनात रहते हैं, 2 PSO भी शामिल रहते हैं। सलमान की कार के आगे और पीछे 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हैं। सलमान की कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। घर की खिड़कियों के शीशे भी बुलेट प्रूफ है। फिर भी एहतियातन के तौर पर घर से लेकर स्टूडियो तक, बंगले तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है। सलमान खान का कोई बाल भी बाका न कर सके, मुंबई पुलिस की यही कोशिश है। उधर प्रयागराज में नशे में धुत युवकों ने रात के वक्त जमकर हुड़दंग मचाया। नशे की हालत में बियर से नहाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए ये रिपोर्ट। रात में सड़क पर हंगामा। नशे में टल्ली युवकों ने किया हुड़दंग। प्रयागराज से यह हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नशे में पूरी तरह से धुत युवकों ने जमकर शोर शराबा और हंगामा किया। पहले एक युवक कार की सनरूफ से बाहर निकलता है। वो अपनी कमीज उतार चुका था। वहीं उसका दूसरा साथी भी सनरूफ से बाहर आया। वो कार के अंदर रखी बियर की बोतल निकालता है और सड़क पर खड़े अपने तीसरे साथी के सिर पर बियर उड़ेलने लगा। बोतल हाथ में लिए खुलेआम उत्पात मचा रहे थे। बाद में दूसरे युवक ने भी अपनी कमीज उतार दी। दोनों युवक कार की छत पर ही बैठ गए। उसके बाद उनमें से एक युवक कार की छत पर ही खड़ा हो गया और शोर मचाते हुए नाचने लगा। सड़क से गुजर रहे लोग भी हैरान थे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी में विरोध की हिम्मत नहीं थी। लोग चुपचाप वहां से गुजरते रहे। काफी देर तक युवकों का हंगामा इसी तरह चलता रहा। वो बिल्कुल बेफिक्र थे। कानून व्यवस्था की भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। प्रयागराज रेलवे जंक्शन के बाहर की ये घटना बताई जा रही है। वहीं किसी शख्स ने बियर पार्टी करने और बखेड़ा करने वालों का वीडियो कैमरे में और बाद वायरल कर दिया। पुलिस के पास जब हंगामे की एक क्लिप पहुंची तो पुलिस ने भी एक्शन लिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मोटर प्रावधान के आरोप में कार को सीज कर 25,000 रुपए का चालान किया गया है। फतेहपुर के रहने वाले कार मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बांदा में हैरान कर देने वाला एक वाकया हुआ है। आरोप है कि महज 50 रुपए के लिए ग्राहक ने दुकानदार की उंगली काट दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बांदा से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि यहाँ दुकानदार और ग्राहक के बीच पहले जमकर बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत तक पहुँच गई। आरोप है कि महज 50 रुपए के लिए दोनों में विवाद शुरू हुआ और ग्राहक ने दुकानदार की उंगली ही चबा डाली। ग्राहक ने पीड़ित दुकानदार की उंगली दांत से काटकर अलग कर दी और उसके बेटे से भी मारपीट की। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पीड़ित को अस्पताल भी ले गई। मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शिवचंद्र करवरिया कपड़े बेचने का काम करते हैं। उनका आरोप है कि एक शख्स उनकी दुकान में पहुंचा और उनसे फ्रॉक के लिए मोलभाव करने लगा। सौदा तय हो गया और उसके बाद फ्रॉक लेकर उनकी दुकान लौट गया। लेकिन अगले दिन वो शख्स फिर दुकान में पहुंचा और उसने फ्रॉक के छोटा होने की शिकायत की। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उनसे बड़ी फ्रॉक देने को कहा। इस पर शिवचंद्र ने कहा
कि बड़ी फ्रॉक ले जाओगे तो 50 रुपए और देने होंगे, लेकिन उसने 50 रुपए देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात मारपीट तक जा पहुंची। आरोप है कि हाथापाई के दौरान आरोपी ने उनकी बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को दांत से काट दिया। शिवचंद्र के मुताबिक आरोपी शख्स ने उनके ठेले से कपड़े भी सड़क पर फेंक दिए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो जान से मारने की धमकी देने के बाद फरार हो गया। लेकिन शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।